आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि केमिस्ट्री में बहुत बार पूछा जाता है। उस टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन के नाम से स्पष्ट है कि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन तत्व पाए जाएंगे। हाइड्रोकार्बन की सामान्य परिभाषा अपने शब्दों में ऐसे दे सकते हैं कि वे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मीथेन, CH4, मीथेन, इसमें भी हाइड्रोजन और कार्बन है, ये भी एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होगा। तो आज हाइड्रोकार्बन को अच्छे से पढ़ेंगे तो सब लोग ध्यान दीजिए। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? पहला होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एकल बंध वाले यौगिक आते हैं, जिसमें केवल एकल बंध होगा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच या कार्बन कार्बन के बीच केवल एकल बंध होगा। जैसे इसमें आएगा पहला एल्केन। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है, या कार्बन 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 हाइड्रोजन के बीच एकल बंध होता है। इसे कहते हैं हम एकल बंध। तो जिन कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के बीच एकल बंध या सिंगल बंध होगा उसको हम कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे में इनके एग्जांपल देख लीजिए। पहला एग्जांपल मीथेन ले लेते हैं, CH4। इसको ओपन करेंगे जब तो कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो कार्बन की संरचना 4 होती है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। अब ये चारों इलेक्ट्रॉन हैं हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन से अपना बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और उसके बाहरी कोश में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो वही एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है। और कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कार्बन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 6 होता है, और 6 का जब करेंगे तो आएगा 2, 4। तो बाहरी कोश में 4, वही 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन से जुड़ जाएंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और कार्बन के
मिलकर के सिंगल बॉन्ड बना दिए। तो हाइड्रोजन और कार्बन की केवल सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका नाम मीथेन है, मीथेन CH4। ऐसे अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें C3H8 और एल्केन का जो समान सूत्र होगा वो होगा CnH2n+2। यानी इसमें कार्बन कितना लेंगे, उसके दो गुने से दो अधिक हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। जैसे हमने कार्बन यहाँ लिया 3, तो 3 का 2 गुना होगा 6, 2 गुने से 2 अधिक 6 और 2 8, तो 3 कार्बन की श्रृंखला बनेगी, तो सूत्र हो जाएगा C3H8। अब इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन लिख देंगे। कार्बन के चारों तरफ क्योंकि कार्बन की संरचना 4 होती है, तो कार्बन के चारों तरफ बॉन्ड मिलेंगे। इस कार्बन देखिए 4 संरचना है, 4, इस कार्बन के पास 4 संरचना है जो 4 बॉन्ड है, सबके पास 4 बॉन्ड है। अब जो हाइड्रोजन प्रत्येक बॉन्ड जो बाहर निकला वो हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन 8 है, क्रम से जोड़ देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गए। अब इसमें भी कार्बन कार्बन की भी सिंगल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन की भी सिंगल बॉन्ड है, अतः इसको भी हम कह सकते हैं कि यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है, 3 कार्बन के इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। इनका आईयूपीएसी नाम कैसे किया जाता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। इसको पहले कवर कर लेते हैं। अब संतृप्त में केवल यही है कि सिंगल बॉन्ड वाले एटम रहेंगे, इसका एग्जांपल एल्केन है, और एल्केन श्रृंखला के 2 एग्जांपल लिए हमने मीथेन और प्रोपेन, जिसको डिफाइन करके दिखा दिया कि इनके बीच में केवल सिंगल बॉन्ड ही है। अब आते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन से देख लीजिए। नंबर 1 है एल्कीन, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा और इसका समान सूत्र होगा, जनरल फार्मूला वो हो जाएगा CnH2n। यानी जितना हम कार्बन लेंगे उसका 2 गुना हाइड्रोजन लेंगे। मतलब कार्बन अगर 2 ले रहे हैं तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, कार्बन 3 ले रहे हैं तो हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, 2 गुना लेना है। और इसका दूसरा भाग है एल्काइन। एल्काइन, अब एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसका जनरल फार्मूला या समान सूत्र हो जाएगा CnH2n-2, यानी कि कार्बन की संख्या जितनी रहेगी उसका 2 गुना करेंगे फिर 2 माइनस कर देंगे। जैसे अगर मान लीजिए कार्बन की संख्या 3 लेते हैं तो 3 का 2 गुना 6, फिर 2 माइनस कर देंगे 4, यानी C3H4। अब ये दोनों हो गए। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान आप कर सकते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखकर। अब आइए इसका एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे एल्कीन श्रृंखला का एग्जांपल लेंगे, यानी कि जितना कार्बन लेंगे उसका 2 गुना कर देंगे। तो मान लीजिए हम कार्बन संख्या 2 लेते हैं तो हाइड्रोजन 2 गुना यानी 4 लेना पड़ेगा। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कहीं ना
एक जगह डबल बॉन्ड जरूर आएगा। देखिए स्ट्रक्चर इसका, दो कार्बन है तो कार्बन कार्बन, अब दो ही कार्बन है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा। अब दो तो यहां बांट रखा चुके इलेक्ट्रॉन, बचे दो, तो दो एक इस साइड बॉन्ड बना लेगा, एक इस साइड बॉन्ड बना लेगा। अब चार, 1 2 3 4, चार वैलेंस इसकी हो गई और चार वैलेंस दो इसकी है और चार इसकी हो गई। अब हाइड्रोजन कितने बचे हैं? 4। अब चार हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो ये हो गई एल्कीन की समान संरचना। और एल्कीन की दो कार्बन की श्रृंखला है, जिसका नाम हो जाएगा एथीन। देखिए जब भी एल्कीन का नाम बनाएंगे तो लास्ट में ई आएगा, एथीन मेथिल प्रोपीन। एल्केन का बनाएंगे तो लास्ट में एन आएगा, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। अब एल्काइन का एग्जांपल ले लेते हैं, एल्काइन सीरीज का, तो पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा ये ले रहे हैं हम, दोगुने से कार्बन की संख्या कितनी रहेगी उसका दोगुना करेंगे, हाइड्रोजन को दो कम करेंगे। जैसे मान लीजिए कार्बन हम ले रहे हैं 3, तो इसका दोगुना हो जाएगा 6, 6 को घटाएंगे तो 4 यानी H4। अब इस वाले एग्जांपल में बीच में एक जगह ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो पहले हम इसकी संरचना में 3 कार्बन, 3 कार्बन ऐसे क्रम से रखेंगे और कहीं पे भी चाहे यहां एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगाने के बाद अब कार्बन की जो वैलेंसी बच रही है, क्योंकि 4 वैलेंसी चाहिए तो इसके पास तो 3 कंप्लीट है, एक बाहर निकल जाएगी, 4 इसका हो गया। इसके पास 3 है, एक इधर निकाल दीजिए, 4 इसका हो गया। और इसके पास एक है लेकिन 3 बच जाएगा। अब इसके पास 4 वैलेंसी कंप्लीट हुई, तो 4 हाइड्रोजन बचे, एक हाइड्रोजन को यहां लगा देंगे, एक हाइड्रोजन को यहां, यहां और यहां, यानी 4 हाइड्रोजन हो गए और 3 कार्बन। अब ये हो गई आपकी एल्काइन की संरचना। ये 3 कार्बन है, तो जैसे अगर 3 कार्बन की श्रृंखला है तो नामकरण होता है मेथ एट प्रोप। 3 कार्बन की प्रोप वर्ड यूज करते हैं, लेकिन ये एल्काइन सीरीज का है तो हो जाएगा प्रोपाइन, जिसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। तो ये रहा आपके हाइड्रोकार्बन का टॉपिक। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 2 प्रकार के होंगे, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त को डिफाइन कर दिया गया है और असंतृप्त को यहां पर डिफाइन कर दिया गया है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।